हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आगे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, खास तौर से एनटीपीसी, रेलवे, यूपी पुलिस सभी के लिए जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, टॉप 30 क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं। भारत संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ब्रिटेन। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी? तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। तो सेकंड का सही आंसर क्या है? सेकंड का आंसर फ्रांस से। राइट, सेकंड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। भारतीय संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? एकात्मक, संसदीय, राजतंत्री, राष्ट्रपति। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोवरेन सोसाइटी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? यूनाइटरी, पार्लियामेंट्री, मोनार्कियल या प्रेसिडेंशियल? तो इसका सही आंसर आपका बी, संसदीय। ठीक, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? बीटिंग रिट्रीट समारोह, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाइट पास्ट, राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, या राष्ट्र युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह? बट द ceremony that marks the conclusion of Indian Republic Day celebration called? तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। इसका पहला है बीटिंग रिट्रीट समारोह। राइट। नेक्स्ट, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारत संविधान के प्रारूप का तैयार किया? In which year Congress President Motilal Nehru and the remaining 8 Congress leaders drafted the Indian Constitution? 1925, 1950, 1928, 1930? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी है, 1928, 1928 में। ठीक, कई बच्चे क्वेश्चन गलत किए हैं, गलत करते हैं। ठीक, तो 1928 सही आंसर क्या है। नेक्स्ट, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसको बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? Who introduced the objective resolution which was later adopted the preamble of the Constitution of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर? तो इसका जो सही आंसर है वो, जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े हो तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू टिक करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, बाद में ये प्रेम्बल बना। ये मैं खुद पर्सनली पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, मैं खुद बताया हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में क्या भारत संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? निरंकुश सरकार, आश्रित न्यायपालिका, गैर धर्मनिरपेक्ष, संघवाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिपेंडेंट जुडिशरी, नॉन सिक्युलर या फेडरलिज्म? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है, संघवाद, फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 8। 1946 में किस भारत संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? सुरेंद्र नायडू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर एस सुब्रमण्यम अय्यर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? In 1946, who was made the interim president of the Indian Constituent Assembly? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन भारत संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? Who among the following was not part of Constitution Assembly responsible for drafting the Indian Constitution? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर? तो महात्मा गांधी नहीं थे क्योंकि ये एक्सपायर हो चुके थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर? Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी आर अम्बेडकर।
ठीक, मसौदा समिति या प्रारूप समिति भी इसे बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन में किया जाता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, प्रारूप समिति सब एक ही चीज है। नेक्स्ट, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? The total membership of the Constituent Assembly was 389, in which how many were representative of princely state? 84 रियासतें, 102 रियासतें, 109 रियासतें, 193 रियासतें। 84 princely state, 102 princely state, 109 princely state, 93 princely state। तो इसका सही आंसर डी है, 93, 93 रियासतें थी, 93 princely state, राइट। नेक्स्ट, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? हाउ मेनी वुमेन मेंबर वर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 12 महिलाएं, 10 महिलाएं, 14 महिलाएं, 15 महिलाएं। तो 15 मेंबर्स, 15 वुमेन मेंबर्स थी, 15 महिला सदस्य थी। ठीक, नेक्स्ट, भारत संविधान सभा का सदन समिति का अध्यक्ष कौन था? Who was the chairman of the House Committee of the Constituent Assembly of India? बी पट्टाभी सीतारमैया, ए बी ठक्कर, के मुंशी, जे बी कृपलानी। तो इसका 13 का आंसर सही है आपका ए, पट्टाभी सीतारमैया, राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा का हिस्सा बना? Who among the following became the part of Constituent Assembly from the Madras Constituency 1946? तो अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीवन राज मेहता, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। तो अम्मू स्वामीनाथन जी बने, इसका सही आंसर ए है। ये आप नाम से गेस लगा लो कि मद्रास और वहां पे नाम अम्मू स्वामीनाथन जनरल नाम है। आपको हंसा जीवन राम मेहता या आपको पश्चिम भारत में मिलेगी ऐसे लोग, मेहता लोग। ठीक, कमला चौधरी तो नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ एंड मिड इंडिया। बेगम एजाज रसूल मुस्लिम है ये, तो ये बहुत ज्यादा हैदराबाद तक उधर। तो अम्मू स्वामीनाथन जो है दक्षिण भारत का हिस्सा बन रहा है, तो इसलिए अम्मू स्वामीनाथन सही आंसर है, एक कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, जीवी मावलंकर भारत संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ व्हिच कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी थे। जीवी मावलंकर साहब फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। ठीक, तो अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसके वो थे मेंबर? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति, कार्यों पर समिति, व्यापार समिति का आदेश, राष्ट्रध्वज पर तदर्थ समिति, एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल ऑफ एक्सक्लूडेड एरिया, कमेटी ऑन वर्क्स, ऑर्डर ऑफ द ट्रेड कमेटी, एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। तो इसका सही आंसर है बी, कार्यों पर समिति, कमेटी ऑन वर्क्स, कमेटी ऑन वर्क्स, इसका बी आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज हैंड रिटन बाय हूम? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, बाला साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण राजादा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर है, बहुत कम बच्चों का आंसर सही है, इसका सही है प्रेम बिहारी नारायण राजादा। प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने अपने हाथों से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, राइट। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ? 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 31 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? When was the inaugural session of the Supreme Court of India held? तो इसका जो सही आंसर है एग्जैक्ट वो है 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसने भारत संविधान की प्रस्तावना को भारत संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? Among the following describe the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of the Indian Constitution? N. A. पालखीवाला, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, भीमराव अम्बेडकर। तो 18 का सही आंसर क्या है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी। ठीक, इन्होंने बताया कि भारत संविधान की प्रस्तावना, उन्होंने बताया एक राजनीतिक कुंडली है। क्वेश्चन पे देखो, इससे क्वेश्चन आते हैं राजनीतिक कुंडली संविधान में किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक, जैसे फिर पूछ लिया, कैसे पूछ लिया जाएगा, कन्हैयालाल मुंशी ने राजनीतिक कुंडली किसे कहा है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या कुछ भी ऑप्शन दे दें, नीति निर्देशक तत्व दे दें, कुछ भी दे सकते हैं।
तो कन्हैयालाल मणिक मुंशी ने कहा था राजनीतिक कुंडली है क्या प्रस्तावना, इसका बी आंसर सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉर अपॉइंट एज गवर्नर ऑफ स्टेट? 21, 35, 25, 30। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका बी है, 35 ईयर्स, 35 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20, भारत संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका। फ्रॉम विच कंट्री हैज प्रोविजन ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन टेकन? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है, अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। द इलेक्ट्रोल सिस्टम ऑफ इंडिया सिमिलर टू द इलेक्ट्रोल सिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इसका जो सही आंसर है 21 का वो है आपका सी, ब्रिटेन से लिया गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है। वह अधिकारी जिसने अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है। वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। Who is the returning officer? The officer who returned the reject application for allotment of land. Second option, the officer who is sent back to his parent department. Option C, the officer who had the state legislative assembly secretariat. The next है, last है, the officer who is responsible for conducting election in a constituency and announcing the result. तो रिटर्निंग अधिकारी हमेशा निर्वाचन आयोग से संबंधित होता है। पहली चीज तो ये, रिटर्निंग अधिकारी हमेशा निर्वाचन आयोग, तो इसका आंसर डी सही है कि वह ऑफिसर जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराता है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ वो परिणाम की घोषणा भी करता है, उसी को हम रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, इसलिए जरूरी है आपको ये क्वेश्चन जरूर अपने दिमाग में रखें, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? इन विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? आर्टिकल 320, आर्टिकल 324, आर्टिकल 322, आर्टिकल 326। 23 का सही आंसर क्या है? तो 23 का सही आंसर बी 324, अनुच्छेद 324, राइट। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री। द चेयरमैन ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन, तो डेलिमिटेशन कमीशन का हेड जो होता है वो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, परिसीमन करता है चुनाव के पहले। ठीक, नेक्स्ट, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? When did women get voting right of the first time in India? 1920, 1926, 1933, 1936। तो 25 का जो सही आंसर है वो आपका बी, 1926 में पहली बार महिलाएं चुनाव में पार्टिसिपेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1988, 1989, 1990, 1991। When was the voting age limit India reduced from 21 years to 18 years? तो 26 का सही आंसर जो है आपका बी, 1989, 1989। ठीक, 19 बी आंसर इसका सही है आपका, राइट। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या होती है? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज 6 ईयर, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो, 6 year or 65 years of age whichever is earlier, 6 year or 62 years of age whichever is earlier, 5 year or 65 years of age whichever is earlier, 6 year or 60 years of age whichever is earlier। तो 27 का जो आंसर सही है वो ए, 6 साल या 65 वर्ष का ये पहले हो, तो 27 का ए आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट 28, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकता है अपने दम पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट द्वारा लिखित अनुरोध पर, राज्यपाल की अनुशंसा पर, संसद की सिफारिश पर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी ऑन माई ओन,
a written request of the cabinet headed by the prime minister on the recommendation of the governor on the recommendation of the parliament। तो 28 का जो सही आंसर है वो है आपका बी। A written request of the cabinet headed by the prime minister, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट द्वारा लिखित अनुरोध पर इमरजेंसी लगाई जाती है, ऐसे नहीं लगाई जाती। ठीक, नेक्स्ट 29, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड टू पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कोई सीमा नहीं, नो लिमिट। आप जितने बार चाहे उतनी बार लड़ सकते हैं और चुनाव प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? व्हाट शुड द मिनिमम नंबर ऑफ proposers and seconders of the election of the president? 10 10 20 20 50 50 100 100। तो इसका जो सही आंसर है 30 का, वो मैं पढ़ा चुका हूँ चाहिए 50 50 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक मतलब 50 असेंबली में, लोकसभा राज्यसभा में 50 लोग जो होंगे ओरली होंगे कि हाँ नहीं ये ठीक है, और 50 जो होंगे वो रिटन में देंगे हाँ ये सही है। और उपराष्ट्रपति में इसके हाफ हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति में 50 हो जाते हैं। राइट, तो टॉप 30 क्वेश्चन हैं। और अभी रिसेंटली ने टेस्ट भी लिया था, उसमें यही क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के थे, तो आप लोगों को मैच भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ ही वीडियो भी आप पूरा देख लेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। जो बच्चे नहीं टेस्ट दिया ऐसे है तो उनके लिए तो क्वेश्चन है ही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन के लगभग अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। राइट, तो दोस्तों वीडियो जैसी लगी हो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीके जिस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां एनटीपीसी के लिए कि सिलेक्शन पाई है सभी लोग, और आप लोगों के जीवन में सफलता आए 2025 में, तो इसलिए मेहनत करते रहे लगातार, कोई कभी मत बदलिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।